आज जो हम वचन देखने वाले हैं वो है लूका का 18वां अध्याय, इससे 1 से लेके 8 वचन तक। फिर उसने उसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य से की कुछ परवाह करता हूँ और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसीलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? आमीन। यहाँ पे और प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में बहुत सारे दाखले दिए हैं कि दृष्टांत दिए हैं कि लोगों को समझाने के लिए कि जो कुछ परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना या परमेश्वर आपसे जो कुछ चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है कि हम हियाव धरें। बाइबल में कई बार ये वर्ड आया है, हियाव धरो, दृढ़ बनो, धैर्य रखो, धीरज रखो। क्योंकि कभी कभी हमारे प्रार्थनाओं के बाद परमेश्वर हमें तुरंत उत्तर नहीं देता। वो चाहता है कि हम मांगते रहे। कब तक? जब तक हमें नहीं मिलता है तब तक हम हियाव धर के मांग के रहे। और इसीलिए उसने एक दृष्टांत दिया कि हमें हियाव ना छोड़ना चाहिए। वो क्या कहता है कि एक नगर है, एक शहर है जिसमें एक न्यायी यानी न्याय करने वाला न्यायाधीश, जज रहता था। और उसी नगर में एक विधवा रहती थी। शायद उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा, पता नहीं क्या हुआ था, उसका क्या केस था ये नहीं दिया, पर उसके साथ कुछ तो हुआ था और वो उस न्यायाधीश से न्याय मांग रही थी। और वो जो जज था, वो जो न्यायी था, वो परमेश्वर से नहीं डरता था और ना ही वो मनुष्य से डरता था। उसे किसी का भय था नहीं था, ना परमेश्वर का था ना मनुष्य का भय था। फिर भी वो औरत बार बार हर रोज उसके पास जाती थी और उसे कहती थी कि मुझे न्याय दे, मुझे न्याय दे, मुझे न्याय दे। अंत में उसके बार आने से, बार मांगने से वो न्यायी तंग आ गया और वो क्या बोला, ना मैं परमेश्वर से डरता हूँ, ना ही मैं मनुष्य की परवाह करता हूँ कि मनुष्य मेरे साथ क्या करेगा अगर मैं इसको न्याय नहीं दूंगा तो मनुष्य मेरे साथ कुछ गलत करेंगे। इस बात से भी वो नहीं डरता था, ना मनुष्य की वो परवाह करता था। चाहे को किसी को भी लेके आए, राजा के पास भी क्यों ना जाए, लेकिन वो किसी मनुष्य की परवाह नहीं करता था। जैसे आज हम देखते हैं, अगर हम किसी बड़े इंसान के पास गए तो हमारा काम बनता है, लेकिन वो तो मनुष्य की भी परवाह नहीं करता था और ना ही वो परमेश्वर से डरता था। फिर भी वो बोलता है कि ये औरत बार बार मेरे पास आ रही है और मुझे न्याय मांग रही है, वो मेरे नाक में दम कर दे। कभी कभी नहीं क्या, बच्चे हमारे पास जिद करते हैं कि नहीं मुझे चाहिए, और जब तक उनको नहीं मिलता वो जिद करते रहते। वो रोएंगे, पीटेंगे, सामान यहाँ वहाँ पटकेंगे, जो उनसे बन पड़ता है वो सब वो करते, नाक में दम करके रखते। कभी माँ बाप बोलते हैं ना कि तूने तो मेरे नाक में दम करके रखा है, ये ले तुझे जो चाहिए हो। वैसे वो बोलता है कि मैं उसको न्याय दे देता हूँ, नहीं तो ये मेरे नाक में दम करके रखेगी। और वो क्या करता है, उसको न्याय देता है। अगर वो एक इंसान होके वो बार बार मांगने से वो उसको दे डालता है, उसका न्याय कर डालता है, तो क्या परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों का न्याय नहीं करेगा? जरूर करेगा। अगर हमारे साथ कोई कुछ गलत करता है तो परमेश्वर उसका न्याय चुकाएगा। हमें कुछ चाहिए तो हमें परमेश्वर से मांगना है, वो हमें देगा। मांगो, जब तक आपको नहीं मिलता तब तक हियाव धर के प्रार्थना करते रहो, मांगते रहो, वो आपको देगा। वो हमारा बाप है, वो कहता है कि मुझे पता है मेरे बच्चों की ज़रूरत क्या है, तुम्हारे मांगने से पहले मुझे पता है। और ऐसा कोई बाप है क्या कि जो अपने बच्चे अगर रोटी मांगे तो उन्हें पत्थर दे दे,
मछली मांगे तो उन्हें सांप दे दे? नहीं ना। जब हम जगीक माता पिता होकर हमें पता है कि हमारे बच्चों को अच्छी चीज़ें देनी चाहिए, तो क्या वो परमेश्वर नहीं जानता? वो नहीं जानता आपके घर में किस चीज़ की ज़रूरत है? वो नहीं जानता कि आपकी क्या ज़रूरत है? वो नहीं जानता कि ब्रदर को क्या तकलीफ़ हो रही है? सब जानता है और वो देने वाला है। लेकिन हमें हियाव धर के, यानी मुझे परमेश्वर देगा, जिद करनी है, हट पकड़ना है, उसके सामने रोना है, गिड़गिड़ाना है। मनुष्य के सामने रो के गिड़गिड़ कुछ नहीं होगा। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन कब तक? शायद हो सकता है कभी हम भूल भी जाए, लेकिन आप भूलेंगे क्या? नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो आपके घर में है। हम भूलते तो नहीं, पर ऐसा हो सकता है कभी कभी कि इंसान भूल जाए, लेकिन आप वो चीज़ मांगते रहना है। तब तक मांगना है जब तक परमेश्वर आपको ना दे, और वो हमें देगा। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? जब मनुष्य का पुत्र का, यानी प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा, तो क्या उसमें लोगों में विश्वास मिलेगा? आज लोगों में विश्वास की कमी है। आज लोगों में विश्वास नहीं है। लोगों को तुरंत हर चीज़ चाहिए होती है, नहीं मिलती तो वो तुरंत अलग रास्ता चुनते हैं। क्या उनको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जब द्वितीय आगमन होगा तो वो विश्वास पाएगा? वो ज़रूरी है। हमें विश्वास के साथ मांगना है, सिर्फ मांगना नहीं है, विश्वास के साथ। मुझे आपकी बहुत अच्छी बात लगती है, आप हर साल ये विश्वास के साथ बोलते हैं कि परमेश्वर मेरे बच्चे को चंगा करेगा। पिछले साल नहीं किया, इस साल करेगा, और इसी वजह से आज तक परमेश्वर ने ब्रदर को संभाल के रखा। परमेश्वर उनको चंगा करेगा, उनको खड़ा करेगा। जब तक आप हियाव बांध के उनसे प्रार्थना दुआ करते रहेंगे, परमेश्वर आपके बच्चे को चंगा करेगा। परमेश्वर करे इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे।